Good morning, students. Welcome in the class 7th. As we all know that we are watching our video of subjects maths, and our chapter is chapter number 5, that is operations on rational numbers. Operations on rational number में इसके पूर्व वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 24 तक प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए हैं, है ना। प्रैक्टिस सेट 24 के पूरे प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए हुए बेटा। और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को रूल फॉर सिंप्लीफाइंग एन एक्सप्रेशन बताए हुए हैं, जिसमें हमने कुछ एग्जांपल्स देखे। लेट्स इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन बिलो। जैसे एक एग्जांपल हमने दिखा था मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन वाला, और दूसरा एक एग्जांपल आपको यहाँ पे डिवीजन वाला और ब्रैकेट वाला आप लोग को यहाँ पे दिया गया था, जिसे आप लोगों ने सॉल्व किया हुआ है, देखा हुआ है, इसको सॉल्व करने की कोशिश की हुई है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मल्टीप्लिकेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, फिर डिवीजन है, और प्लस एडिशन वाला प्रॉब्लम यहाँ पे आपको बताकर सॉल्व करके दिया गया था, जिसका आंसर आपको यहाँ पे 97 मिला हुआ है। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं हमारे अगले पेज की तरफ, जिसमें आपको ये रूल के बारे में अच्छे से समझा कर बताया गया बेटा। ये बॉडमास रूल के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया। ब्रैकेट, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फिर बाद में बचा हुआ मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इस मेथड का यूज़ करना है। ठीक है, इसमें और कुछ 2 प्रॉब्लम्स भी आपको सॉल्व करके बताए गए हैं। इन प्रॉब्लम्स को आप लोग को अपने रफ में करके देखना है बेटा। ठीक है, इस आधार पर ही बाकी के प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 25। प्रैक्टिस सेट 25 में हम लोग को जो क्वेश्चन दिया गया है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, उसमें 1, 2, 3, 4 और 5 ऐसे 5 एग्जाम्पल्स आप लोग को दिए गए हैं। और इसमें एक्टिविटी में आपको कुछ बताया गया कि यूज द साइन एंड नंबर्स इन द बॉक्सेस एंड फॉर्म एन एक्सप्रेशन सच दैट इन वैल्यू विल बी 112। मतलब ऐसा कुछ एग्जांपल इसको साइन के यूज़ करने के बाद करना है, कि वो एक्टिविटी हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये 5 प्रॉब्लम हम लोग को सबसे पहले सॉल्व कर लेना बेटा। इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बुक कॉपी में लिख लिया हुआ है, प्रैक्टिस सेट 25 का सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, इसमें मैंने प्रॉब्लम लिख लिया है 50 × 5 डिवाइड 2 + 24। अब देखिए, ये प्रॉब्लम में बहुत सारे साइन यहाँ पे दिए गए हैं, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, और 2 है, डिवीजन है, और फिर एडिशन है। 3 साइन यहाँ पे आपको दिए गए हैं। तो सॉल्यूशन में हम लोग गणित जैसे कि वैसे लिख लेंगे। फिर यहाँ पे 50 × 5, सबसे पहले तो हम लोग को मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करना है। 50 × 5 कितना होता है बेटा, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, आपका आंसर यहाँ पे 250 आएगा। फिर एज इट इज़ जैसे कि वैसे हम लोग बाकी टर्म्स यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले सॉल्व करना है। ठीक है, फिर हमें मल्टीप्लिकेशन के बाद आता है डिवीजन। तो डिवीजन के लिए 250 डिवाइड बाय 2, ये प्रोसीजर हम लोग को सबसे पहले सॉल्व करनी होगी। तो 250 डिवाइड बाय 2 होता है बेटा 125 + 24, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपको यहाँ पे आंसर आएगा 149, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, मतलब हम लोग ने सबसे पहले ये मल्टीप्लिकेशन वाली प्रोसीजर की, जिसका आंसर 250 आया था, बाकी जैसे कि वैसे लिखा। फिर मल्टीप्लिकेशन के बाद हम लोग को डिवीजन करना है, 250 डिवाइड बाय 2, आपका आंसर 125 आया, प्लस 24 करने के बाद आपका आंसर यहाँ पे 149 आया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हमारे सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। सेकंड प्रॉब्लम है बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। 13 × 4 इन ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय 2 - 26। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है। सॉल्यूशन में हमें गणित जो दिया गया है, प्रॉब्लम जो दिया गया है, वो जैसे कि वैसे लिख लेना है। लिख लेने के बाद, यहाँ पे 26 लिखेंगे। 26 लिख लेने के बाद अब हमें यहाँ पे सबसे पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व करना है, जैसे मैंने बोर्ड मास रूल में बताया, ब्रैकेट स्टैंड फॉर बी। तो 13 × 4 52, यहाँ पे आपका आंसर आएगा। ब्रैकेट सॉल्व कर लिया हमने। फिर यहाँ पे जैसे कि वैसे हम लोग बाकी की प्रोसीजर जैसे कि वैसे लिख लेते हैं, बाकी के डिजिट्स जैसे कि वैसे लिख लेते हैं। अब हमें, जैसे कि इसके पूर्व वीडियो में मैंने आप लोग को इसके पूर्व गणित में आपको मैंने बताया कि मल्टीप्लिकेशन और ब्रैकेट के बाद हम लोग को सबसे पहले डिवीजन करना है। तो 52 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे आपका आंसर आएगा बेटा 26। और ये प्रोसीजर सॉल्व कर लेने के बाद 26 आपका आंसर आने के बाद यहाँ पे -26 करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे आता है बेटा 0। ठीक है,
हाँ, तो यहाँ पे जीरो आंसर आने के बाद हम लोग चलते बेटा हमारे थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। थर्ड प्रॉब्लम आप लोग अपने टेक्स्ट बुक से देख के लिखिए। 140 डिवाइडेड बाय एक ब्रैकेट है बड़ा सा, -11 इंटू -3 माइनस ऑफ माइनस इन ब्रैकेट 42 डिवाइडेड बाय 14 -1, छोटा ब्रैकेट कंप्लीट है यहाँ पे। और ये बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे कंप्लीट होता है बेटा। तो यहाँ पे इस तरह से आपको प्रॉब्लम दिया गया है, इसको अभी हमको सॉल्व करना है। तो जैसे कि आपको पता है सॉल्यूशन में हम लोग गणित जो है वो सबसे पहले जैसे कि वैसे लिख लेंगे। मतलब हम लोग को आइडिया आ जाती है गणित लिख लेने के बाद कि हमें इसे किस तरह से सॉल्व करना है। थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम है लेकिन आपको डरने की कोई बात नहीं है। मैं आपको यहाँ पे पूरी मेथड समझाऊंगा कि इसको करना कैसे है, ठीक है बेटा। तो देखिए, हमें तो बॉडमास रूल यूज़ करना है सबसे पहले। तो बॉडमास रूल सॉल्व करने के समय पे हमें पता है कि ब्रैकेट को हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो ब्रैकेट मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट सबसे बड़ा ब्रैकेट है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट को हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे, फिर बाद में डिवीजन ये प्रोसीजर करनी है बेटा, लास्ट में डिवीजन आएगा। तो देखिए 140 डिवाइडेड बाय 140 डिवाइडेड बाय जैसे कि वैसे हमने यहाँ पे लिख रखा हुआ है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे डिवाइड कर लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है, यानी कि -11 इंटू -3, यानी इसका माइनस इंटू माइनस होता है प्लस। तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा बेटा 33, ठीक है। माइनस साइन जैसे कि वैसे रखना है। और फिर हमें यहाँ पे बॉडमास रूल के अनुसार माइनस को पहला प्रेफरेंस नहीं है, मल्टीप्लिकेशन के बाद हमको डिवीजन करना है। तो यहाँ पे देखिए बेटा -42, ये देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेता हूँ -42 डिवाइडेड बाय 14। ये प्रोसीजर सबसे पहले हमें करनी पड़ेगी, फिर बाद में इसे बाकी का माइनस हम लोग को सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे मैं 140 जैसे कि वैसे लिख लेता हूँ, डिवाइड साइन जैसे कि वैसे ही आएगा, यहाँ पे 33 भी जैसे कि वैसे आएगा, -42 डिवाइड बाय 14। जब हम लोग 42 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 के टेबल में 42 कहाँ पे आता है, तो 14 3 दा 42 आता है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा बेटा -3 और यहाँ पे -1, यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब जैसे जब यहाँ पे इस तरह की प्रोसीजर आती है जहाँ पे माइनस माइनस 2 बार आता है, तो हम लोग पहले वाले माइनस साइन को पहले प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये माइनस माइनस वाले टर्म को हम लोग यहाँ पे पहले सॉल्व करेंगे बेटा। तो यहाँ पे 140 डिवाइडेड बाय 33 -3, यानी कि क्या आएगा आपका आंसर 36। मतलब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, इसलिए 33 + 3 = 36। यहाँ पे -1 हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, = 140 डिवाइडेड बाय 36 -1। देखिए अभी तक हम लोग ब्रैकेट को ही सॉल्व कर रहे हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट को हम लोग सिंपल ब्रैकेट में बदल देंगे अभी। तो 36 - 1 यानी कि होता है बेटा 35। और अब ये 35 हो जाने के बाद आपका आंसर डायरेक्टली आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। 140 को 35 से डिवाइड करिए, तो 35 4 दा 140, यानी कि आपका आंसर यहाँ पे फाइनल 4 आएगा। और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अब बचा हुआ जो प्रॉब्लम नंबर 4 है वो मैं आप लोग को यहाँ पे होमवर्क देता हूँ। होमवर्क में आप लोग को क्वेश्चन नंबर आपको 4 सॉल्व करना है एंड 5, ये दोनों प्रॉब्लम आप लोग को होमवर्क रहेंगे। ये दोनों प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व करके मुझे अगले वीडियो तक सेंड करिए, ठीक है। और ये दोनों प्रॉब्लम्स मैं आप लोग को टेक्स्ट बुक में दिखा देता हूँ कि दोनों प्रॉब्लम्स करने कैसे हैं। ये बड़ा सा एक ब्रैकेट ये आपको दिया गया है, इसमें सबसे पहले तो ये ब्रैकेट में आपको मल्टीप्लिकेशन वाली प्रोसीजर पहले सॉल्व कर लेनी है, फिर माइनस वाली प्रोसीजर फिर ये माइनस वाली ब्रैकेट वाली प्रोसीजर आपको पहले सॉल्व कर लेनी है, दोनों को प्लस कर लेना है। ये दोनों का जो भी आंसर आएगा ये ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आपको जो भी आंसर आएगा उसमें से -100 कर लेना है, तो आपका आंसर यहाँ पे आराम से मिल जाएगा। और बचा हुआ जो प्रॉब्लम नंबर 5 है, इसमें आपको डिवीजन प्रोसेस जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करनी है, ठीक है। ये सॉल्व होने के बाद फिर
जो भी आंसर आएगा उसको 3/5 के साथ प्लस करना है, तो आपको यहाँ पे फाइनल आंसर मिल जाएगा बेटा। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है जो कि आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगले वीडियो तक अपना खुद का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोरोना से बचने के लिए 2 गज की दूरी रखिए, मास्क ठीक से पहनिए और बार बार हाथ धोते रहिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।